नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। और इसमें आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रश्नावली, क्वेश्चनियर कि प्रश्नावली क्या है, इसका सामाजिक अनुसंधान में क्या उपयोग है। अब हम इस पे बात करेंगे। मित्रों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन समस्या से संबद्ध प्रश्नों की क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची है। और इस क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची को अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास डाक के द्वारा भेजता है और उत्तरदाता इस प्रश्नों की सूची को बिना अनुसंधानकर्ता की मदद के स्वयं भरता है और भर के इसे पुनः अनुसंधानकर्ता के पास डाक या व्यक्ति से जिस भी माध्यम से पुनः अनुसंधानकर्ता को लौटाता है। तो सरल शब्दों में इस विधि को हम प्रश्नावली कहते हैं। इस विधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें जान लेना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको इसमें बताई कि ये जो प्रश्नों का प्रपत्र है, जो अध्ययन की जो विधि है, इसमें प्रश्नों का एक प्रपत्र होता है और इन क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रश्नों के प्रपत्र को अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास डाक के द्वारा भेजता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता को आमने सामने मिलने, बैठने, बात करने के अवसर नहीं देती। दूसरी खास बात है कि इसे डाक या अन्य साधनों के द्वारा भेजा जाता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि इस विधि का प्रयोग केवल और केवल शिक्षित उत्तरदाताओं पर ही किया जाता है। यहाँ इसकी एक खास बात भी है और यही इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी है। खास बात तो इस अर्थों में हो गई कि शिक्षित उत्तरदाताओं के पास हम इसे भेज देते हैं तो इससे समय, श्रम, धन की बचत होती है, जो कि सामाजिक अनुसंधान की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम बहुत ही कम समय में बहुत ही कम धन खर्च करके और लिमिटेड श्रम में ही हम एक बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन करके सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई। लेकिन यही इसकी खास बात, इसकी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी बन गई। नेगेटिविटी किस रूप में मित्रों? कि इस विधि में हम अध्ययन क्षेत्र में केवल शिक्षित उत्तरदाताओं का चयन करते हैं, शिक्षित उत्तरदाताओं से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और शिक्षित उत्तरदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पे हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब इस निकाले हुए निष्कर्ष को हम समस्त समाज पे लागू कर देते हैं। अब ये बताओ, ये कहाँ का न्याय हुआ? हमने उत्तरदाता सम्मिलित किए शिक्षित और लागू कर दिया समस्त समाज पे। आप जनगणना के आंकड़े देखते हैं, हमारे यहाँ अभी भी शिक्षा का प्रतिशत पूरा नहीं है, कम है। अभी भी अशिक्षित लोग हैं। अब अशिक्षित उत्तरदाता को बिना पूछे, बिना समझे, बिना बात करें हमने उसके ऊपर वो निष्कर्ष थोप दिए जिसमें कि वो बेचारा शामिल नहीं था। ये इसकी एक थोड़ी सी समस्या है कि इसमें केवल शिक्षित उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया जाता है और निष्कर्ष को हम समग्र पे लागू कर देते हैं, जो कि
एक समाजशास्त्रीय दृष्टि से कहीं न कहीं एक उचित क्रिया नहीं है। खैर, ये हम इसके ड्रॉबैक्स में, डिमेरिट्स में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब मैं आपसे क्रमवार प्रश्नावली पर चर्चा करना प्रारंभ करता हूँ। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु आजकल प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती है। वर्तमान में यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के कारण प्रश्नावली विधि दूर दराज क्षेत्रों में बसे लोगों का अध्ययन सरल हो गया है। जब सूचनादाता शिक्षित हो, समग्र, विशाल एवं विस्तृत हो, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय या समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित लोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए रहते हैं, जिनका अध्ययन अवलोकन या साक्षात्कार विधि द्वारा करने पर बहुत अधिक समय, श्रम, धन की आवश्यकता होती है और सूचनाएं भी शीघ्र संकलित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समय, श्रम एवं धन की बचत करने तथा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली विषय या समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक सूची है, जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजता है और सूचनादाता उसे स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। चूँकि प्रश्नावली सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, अतः इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कहते हैं। कई बार यह लोगों में वितरित भी की जाती है। वर्तमान में जनमत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में प्रश्नावली विधि का काफ़ी प्रयोग होने लगा है। जहाँ तक विद्वानों के मतों की बात है, तो बगाडस अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए कहते हैं, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है। गुडे एवं हार्ट अपनी पुस्तक मैथड्स इन सोशल रिसर्च में प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए कहते हैं, सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है और जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। इस प्रकार विद्वानों के उपरोक्त विचारों से स्पष्ट है कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन समस्या से संबद्ध प्रश्नों की एक सूची है, जिसे डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेजा जाता है और इसे सूचनादाता स्वयं भर के अनुसंधानकर्ता को लौटाता है। ये हमने आज प्रश्नावली के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। मैं मेरे अगले वीडियो में आपसे प्रश्नावली पे और विस्तार से इसकी विशेषता, उद्देश्य, प्रकार, गुण, दोष आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा करूँगा। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन में अपने आप को संलग्न रखें। यूट्यूब, व्हाट्सएप पे जो आपको महाविद्यालय के द्वारा जो अध्ययन सामग्री करवाई जा रही है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं, इस पर चर्चा करें, आपकी समस्या जिज्ञासा बताएं
और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने नोट्स बनाते रहें मित्रों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।